अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर शायद ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन मसला है, ख़ास तौर से ख़वातीन में, और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं। आज हम बात करेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से जब एक औरत गुजरती है तो हमने ज़्यादातर यही देखा है कि खून की कमी हो जाती है। आखिर क्या वजह है कि ये खून की कमी हो जाती है? क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, ब्लड की और जिसे कहते हैं ना खून की जो गोलियां होती हैं, फॉलिक एसिड वगैरह, ये बहुत सारी कॉमन हैं। कुछ मिथ्स भी इनसे रिलेटेड हैं कि भाई ज़्यादा ब्लड की इस तरह की गोलियाँ खाएँगे तो बच्चे का रंग काला हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे, खुलकर करेंगे। डॉक्टर सलवा आज हमारे साथ होंगी एक बार फिर, और इनसे हम आज बात करेंगे कि ये जो एनीमिक ख़वातीन होती हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको पहले से ही क्या उनके ब्लड लेवल को या हीमोग्लोबिन को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। खैर, अभी चलते हैं कुकिंग की तरफ, और आज कुकिंग के लिए हमने दावत दी है एक ऐसे सर्टिफाइड शेफ़ को जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट पेस्ट्री आर्ट्स टीचर भी हैं, बायो साइंटिस्ट भी हैं, और फाउंडर ऑफ कराची फर्स्ट प्रीमियम डिज़र्ट एकेडमी, अल्केमी ऑफ डेजर्ट्स। बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया। क्या करते आ रहे हैं ये, आइए ज़रा इन्हीं से ही जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इनकी ज़बानी। आइए वेलकम करते हैं मोहम्मद करीम को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मोहम्मद करीम, वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू फॉर बहुत बड़ी चीज़ है भाई, आप हैं छोटी सी उम्र में बैठिए, मैं तो एहतरामन आपके लिए खड़ी हुई थी। हाँ जी मोहम्मद करीम, ये सफ़र का आगाज़ और ये कुकिंग और ये बेकिंग और ये बायो साइंटिस्ट, ये बायो साइंटिस्ट में आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? पहले तो ये बताइए। बायो साइंटिस्ट मैंने अभी रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है इस ईयर, एंड लाइक आई एम अ साइंटिस्ट। ओके, अभी आप क्या करते हैं वो हमें ठीक से बताइए। ये साइंटिस्ट कौन सा होता है? ये अच्छा, बायो साइंटिस्ट बेसिकली ये होता है कि हम लोग साइंस के सारी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सब पे काम करते हैं। अच्छा, ठीक और है। मुझे इससे जो अपनी फील्ड में फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि मैं यहाँ पे मैंने देखा कि नॉलेज का बहुत कम होता है रुझान लोगों का, तो मैंने ना अपना साइंस के एलिमेंट सारे बेकिंग में किए। और अब मुझे ये होता है कि अगर हम ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लिविंग थिंग है। बेकिंग अगर अवन में स्पंज जा रहा है तो उसकी क्या केमिस्ट्री हो रही है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से क्या वो साइंस क्रिएट हो रही है। कल ही मैं स्टूडेंट्स को करके दिखा रहा था बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का डिफरेंस, किस में एसिड की ज़रूरत है, किस में विनेगर ऐड करना है, एंड बबल्स का जो होता है। सही है, सही है। सारी छोटी छोटी तो अब ये आप ठीक से समझ रहे हैं, तो अब मेरा ख्याल से बेकिंग में तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका वो माइंड चलता होगा। मेरा तो लाइक माइंड में चीज़ें बनती रहती हैं और फिर मैं उन्हें एग्जीक्यूट करता हूँ। ज़बरदस्त। तो ये शौक कहाँ से आया करीम आपको? बचपन से ही था शौक, तो मुझे किसी को देखा आपने बेकिंग ज़्यादा करते हुए या खुद से? पहले ना मेरा कुकिंग की तरफ ज़्यादा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिगर आउट किया कि नहीं, मुझे बेकिंग का ज़्यादा शौक है, और इस तरीके से फिर खुद ही रास्ता बनता है और लाइक बेकिंग की साइड पे और पढ़ाई भी इसी में शुरू कर दी? पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। वेरी गुड। और ये फाउंडर कहाँ के हैं आप? ये जो ये अल्केमी ऑफ डेजर्ट्स है, ये क्या चीज़ है? अल्केमी ऑफ डेजर्ट बेसिकली कराची की पहली डेजर्ट अकेडमी है, जो साइंस और बेकिंग का लाइक एक तरीके से मिक्स करके मैंने पूरा करिकुलम किया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं पता होता। वही जो मैं नॉलेज की भी बात कर रहा था, तो मेरा यही था कि इंडस्ट्री में जो भी अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पीछे की सारी नॉलेज हो, और ताकि वो बाहर भी अगर मूव करें तो उन्हें पता हो, ताकि वो किसी से पीछे या कम ना हो। सही है। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है हम प्रोफेशनली तो सीख रहे होते हैं, स्किल्स होते हैं, हम रेसिपीज़ भी सीख रहे होते हैं, बेकिंग टेम्परेचर्स वगैरह, लेकिन ये जो आप साइंस को रिलेट कर रहे हैं ना, तो ये आपने बायो साइंटिस्ट की पढ़ाई के साथ साथ आपने ये अकेडमी भी स्टार्ट की अपनी? क्या अकेडमी भी साथ साथ लाइक मैं अपना जॉब भी कर रहा होता था, बिजनेस भी होता था, यूनिवर्सिटी भी मैनेज हो रही होती थी, तो लोगों को ये होता था कि मैं मैनेज कैसे करता हूँ इतनी सारी चीज़ें, मगर फिर होता रहा लाइक आपको करना पड़ता है। हाँ, और फिर जब कहते हैं ना where there's a will there's a way, exactly. तो वो रास्ते खुद ही खुलते रहते हैं, और वक्त फिर बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा होता है कि आप कहते हैं और कैसे मैं इसको अवेल करूं। तो अब मैं बस कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कुछ प्लान्स हैं मेरे, ड्रीम्स। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बहुत ही अच्छे विजन को लेकर आप चल रहे हैं, और घर वालों की पूरी सपोर्ट है? हाँ, घर वालों की सपोर्ट है। लाइक मेरे घर में मेरी बहनें तो डॉक्टर एंड इंजीनियर हैं, अच्छा। वो लॉयर हैं। मगर मेरी फैमिली को कहीं था कि मैं भी उसी फील्ड में जाऊँ, बट आई वाज ऑलवेज वो बच्चा जिसने कुछ अलग ही करना होता था।
वो आमिर खान की वो मूवी मुझे याद आ गई ना, आई कैन रिलेट माई सेल्फ तारे ज़मीन पर, एंड वो दूसरी भी ना, वो 3 इडियट्स वाली, कि वो उसका भी रुझान इसी तरह था। किताबुन बाबा नहीं थे वो, लेकिन वो थे। खैर एनीवेज, अच्छा जी, हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज आप एक केक बना रहे हैं, वो 3 मिल्क केक जो बहुत फेमस है, तो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से आप बना रहे हैं। ज़रूर, मेरा विजन बस ये था कि मैं ऐसी इंग्रेडिएंट्स और चीज़ें यूज़ करूं ताकि लोग इजीली घर में बना सकें। ठीक है, तो वो इस बेस पे था। सही है। और दूसरा बर्गर्स। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हैं जो हम आज सीखेंगे मोहम्मद करीम से। आई एम श्योर सिखाते सिखाते ये साइंस भी हमें थोड़ी सी सिखाएंगे कि क्या चक्कर है और ऐसा क्यों किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। 3 मिल्क केक। अज्जा: स्पंज के लिए अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला 1 चाय का चमचा। सिरप के लिए कंडेंस मिल्क 100 ग्राम, दूध 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैं तो ये कहूँगी आज हमारे साथ साइंटिस्ट शेफ़ मौजूद हैं, है ना? ये कहना गलत तो नहीं होगा। Exactly. एक तरह से आप हैं ही बायो साइंटिस्ट और शेफ़ भी हैं। तो आज हम जो सीख रहे हैं, एक तो 3 मिल्क केक है। वैसे तो हमने काफ़ी बार सिखाया भी है, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई डिफरेंट तरीका होता है। आज देखते हैं। एक ही टिप होगी मेरे से, एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो मैं बताऊंगा। सब बताते रहिएगा ताकि हमारे जहन में छप जाए। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें एग्स लिए हैं 3, इनको मैं बीट करूँगा। ठीक है। इनको हमें इतना बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाएं। अच्छा। और साथ में हम फिर इसमें शुगर भी अपना ऐड करते रहेंगे। ये 1 कप शुगर, 1 कप शुगर? हाँ, ये 1 कप शुगर। ठीक है। 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम। 3 एग्स, इसमें 100 ग्राम शुगर। ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके डाल। हाँ, थोड़ी थोड़ी, एक साथ नहीं, ठीक है, ताकि शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, आपने तो ये नॉर्मल शुगर ली है जी। कैस्टर शुगर लें? कास्टर शुगर ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है किसी भी चीज़ में। इसमें थोड़े क्रिस्टल्स के चांसेस होते हैं। सही है। लेकिन क्योंकि अंडे आपके रूम टेम्परेचर पर हैं, अंडे आप लोग रूम टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इवन थोड़ा अगर फ्रिज के भी हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ रेसिपीज़ में होता है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, फ्लफी हो गया इसका। बेसिकली इस रेसिपी का पर्पज़ ये था कि सारे आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो घर में इजीली अवेलेबल हो जाएं। अंडे और चीनी की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना। हाँ, इसमें जब वनीला एसेंस ऐड करते हैं तो उसके बाद देखिए वनीला स्पंज जैसे बन रहा है ना, स्पंज बनता है। इसे थोड़ा सा और बीट करेंगे। ठीक है। ये इसमें अब हम वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे। ठीक है। वनीला एसेंस आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। क्योंकि इसमें वेरिएशंस आती है ना, जैसे वनीला पॉड हो गया, वनीला पेस्ट हो गया, वनीला पाउडर हो गया, तो ये इवन के मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ फ्लेवर वो फ्रेगरेंस होती है। हाँ, ये है जितना अच्छा वो होगा उसका इतना इंटेंस फ्लेवर और क्वालिटी वाइज वो उतना अच्छा है। इसे बस हम थोड़ा सा मिक्स करके एंड हम इसे बेक कर लेंगे। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके। ठीक है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है? अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, है सब फ्लावर है हमारे पास। सही। ये कितना डाल रहे हैं इसमें? ये 100 ग्राम्स है। सही है। बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून के करीब। मुझे एक बोल मिलेगा? हाँ, आपने वो दोनों को मिक्स करना है। जी। अच्छा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग सोडा नहीं। अभी क्या फ़र्क है? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि जब हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना तो हमें कोई एसिड की नीड नहीं होती इसमें। अच्छा, ठीक जैसे है। हम बेकिंग सोडा करेंगे ना तो उसमें हमें विनेगर वगैरह ऐड करना होता है कि वो एक्टिवेट हो। अच्छा। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा ऑलरेडी होता है। अच्छा, ठीक है। और ये केक को क्या करता है? स्पंज को क्या करता है? ये राइस उसको करता है? राइस करेगा, उसको एयरी टेक्सचर देगा, उसमें जो वो बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो बनेंगे। सही है। स्पैचुला। अब अगर हम कोई खट्टी चीज़ डालते जैसे दही है या कुछ है
तो हम बेकिंग सोडा डालते हैं आपके। हाँ, बट यूजली मैं दही वगैरह केक्स वगैरह में वो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स के उससे ना लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो थोड़ा खटास सी खटास आती है उसमें, और फिर वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। एग्जैक्टली क्योंकि वो दही के ख़राब होने का होता है। अब इसमें एक जो मेन स्टेप होता है वो ये कि जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेट करें तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको करें, फोल्ड करें। हाँ, फोल्ड करेंगे हम इसको। और जब भी आप किसी भी चीज़ में ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि उसमें ग्लूटेन फॉर्म होता है। अच्छा, कुछ केक्स में तो हम बीट भी कर लेते हैं। हाँ, बट यूजुअली मैं अपनी एकेडमी में भी स्टूडेंट्स को कराता हूँ ना, मैं नहीं बीट करवाता। मैं उन्हें कहता हूँ आप लोग स्पैचुला लें और उससे करें, फोल्ड करें, इससे ज़्यादा बेटर टेक्सचर आएगा। सिर्फ इतना करें कि सारा हमारा जो वो होगा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो करीम, मुझे बताएं, आपके ये जो आपकी एकेडमी है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं? अच्छा, मैं पर बैच जो हूँ 6 स्टूडेंट्स लेता हूँ। अच्छा, ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो, और फिर मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज पे बात कर रहा होता हूँ, मुझे होता है वो एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं साथ साथ, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग हो। बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ पर ये आपकी एकेडमी? ये है फेज 7 में, डिफेंस में। ठीक है। और अगर किसी ने रजिस्टर करवाना है अपने आप को तो कोई क्या तरीका कार है? आपका फेसबुक पेज है, क्या है? आप लोग मेरे फेसबुक के या इंस्टाग्राम के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है। और आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, क्या पेज का नाम है? मेरे पेज का नाम है केक कॉबलर। केक कॉबलर? केक कॉबलर मेरे पेज का नाम है। ये कॉबलर है केक के? हाँ। मेरा जो डेजर्ट का बिजनेस है ना, जहाँ पे मैं ऑर्डर्स वगैरह लेता हूँ, वो केक कॉबलर, इट्स माय अनदर ब्रांड। ओके, दैट्स योर ब्रांड एक्चुअली। ओके ओके, वो भी चल रहा है भाई। लाइक मैंने अपनी ड्यूरिंग डिग्री जो है वो स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ऑर्डर्स वगैरह अपने ले रहा होता था घर से। अच्छा, तो यानी कि आप केक का भी ऑर्डर दे सकते हैं, सिर्फ सीखने के लिए नहीं। अगर कुछ बेकिंग आइटम्स पसंद आए तो केक कॉबलर पेज का नाम है, उस पर आप रीच कर सकते हैं। बाकी एकेडमी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। वेरी गुड जी। क्योंकि एकेडमी का मेन रीज़न ही ये था कि बहुत से लोग ना बहुत लंबे लंबे कोर्सेज नहीं करना चाह रहे होते। सही है, हाँ। उन्हें होता है कि हमें कोई शॉर्ट कोर्स मिल जाए करने के लिए। ये शॉर्ट कोर्स ही है जो आप देते हैं? जो मेरा मेन कोर्स है वो 3 मंथ्स का एक। अच्छा। और उसके अलावा मैं अब मेरी जो है वो 1 डे क्लासेस भी हैं। अच्छा। कि अगर कोई भी जैसे यूजली हाउस वाइफ वगैरह होती है, उन्हें फ्री टाइम में कोई ना कुछ करना होता है, तो उसके लिए मेरे पास 1 डे वर्कशॉप्स होती हैं। तो अच्छी सहूलत आपने दी हुई है। अच्छा जी, स्पंज हो गया है? स्पंज हमारे यहाँ रेडी हो गया है। इसको हम ओवन में रख देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। अच्छा। 180 डिग्रीज पे। ठीक है। इसमें सिर्फ अंडे, चीनी, वनीला और आपका मैदा एंड बेकिंग पाउडर। और अच्छा, दूध अभी नहीं, वो तो बाद में हम डालेंगे। ये तो हम पूरी सी सॉस बनाएंगे। ठीक और है। फिर उसके बाद हम सही है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। अगर आपने सॉस इसकी बनानी होगी वो कर लेंगे, नहीं तो बर्गर्स पर आ जाते हैं, इसकी चिकन जो भी है। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। 3 मिल्क केक। अज्जा स्पंज के लिए अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला 1 चाय का चमचा। सिरप के लिए कंडेंस मिल्क 100 ग्राम, दूध 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम 3 मिल्क केक, इसको क्या खास इसका एक नाम है ना? ट्रेस लैश है। ट्रेस लैशेस, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है? ठीक है जी, ट्रेस लैशेस केक बना रहे हैं। ये 3 मिल्क केक होता है, आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा और पसंद भी किया होगा। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं। बेकिंग के लिए हमने डाल दिया है अवन में जो उसका स्पंज था, सिंपल सा स्पंज था, और ऑलरेडी ये पहले से बना के एक स्पंज लेकर आए हुए हैं। अब इसमें मिल्क को किस तरह से हम प्रिक करके डालेंगे, कौन से मिल्क जाएंगे, ये हम आपको ठहर के बताते हैं, जब तक थोड़ा सा वो भी बेक हो जाए। बर्गर्स की तरफ आ जाते हैं जी। करीम, मुझे आज बताएं हम बना रहे हैं फायरी मस्टर्ड चिकन बर्गर। फायरी मतलब कि बहुत हॉट होगा, है ना? अच्छा, तो इसके लिए हम अपना चिकन ले लेते हैं। सही है। शेफ़ करीम जो है ये हमारे शो पे, मसाला चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन आपने इंटरव्यूज़ बहुत दिए हैं अपने, है ना? कुकिंग आप फर्स्ट टाइम किसी चैनल? मेरा एक अमेरिकन इंटरव्यू भी हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त जी। मस्टर्ड सॉस? मस्टर्ड ये लाइक टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना इसके लिए हम 4 to 5 टेबल स्पून लाइक काफ़ी रहेंगे। मेन इसका जो फ्लेवर है वो मस्टर्ड का होगा। ठीक है। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ठीक है, टू मेक इट स्पाइसी। सही है। ये भी आपका टू टेस्ट है पूरा। सही है। हाँ, फायरी हॉट बनाना है तो इतनी ही डालें। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है। जी पेस्ट एक हमारी गेस्ट आई थी, जी पेस्ट है ये, जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट भी लाइक आपका टू टेस्ट है। ठीक है। ब्लैक पेपर,
और ये सिंपल ग्रिल होगा, है ना, इसको कम ऑयल में। और ये ग्रिल चिकन वाले बर्गर्स ना सबसे बेस्ट होते हैं। मैं थोड़ा खुद भी डाइट कॉन्शियस हूँ ना, अच्छा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें मीठे बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, खिलाते हैं, और खुद डाइट कॉन्शियस है। हाँ। वजन ज़्यादा बढ़ जाता है? नहीं, वजन नहीं, लाइक वैसे भी मुझे थोड़ा डायबिटीज़ की टेंडेंसी है फैमिली में, तो मुझे ये होता है कि कहीं अवॉइड करूँ। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि सिंपल खाना जो भी है। भाई इतने सारे काम तो ये कर ही रहे हैं, एकेडमी भी खोल ली है इन्होंने जहाँ पर साइंस और बेकिंग को मिलाकर चला रहे हैं। और अगर आप लोग भी रजिस्टर करना चाहें इनकी एकेडमी तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इनका केक कॉबलर के नाम से बताया जी, ना केक आपने? कॉबलर के नाम से। वो इनका पेज है फेसबुक पे भी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये चाइल्ड एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं भाई, आप मुझे बता रहे थे। जी, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं आजकल? उसके लिए बेसिकली अभी मैं कुछ बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ, लाइक ड्यूरिंग मेरी डिग्री ही ये थे प्लान्स। अच्छा। मैं चाइल्ड एजुकेशन पे काम करूँ, तो ये माइंड में मेरे इस तरीके से प्लान आया था कि बहुत से लोग जो है अभी रिसेंट ईयर से पाकिस्तान से मूव कर रहे थे कि फॉर फर्दर एजुकेशन। तो मेरा था कि मैं यहाँ पे रह के और कुछ काम करूँ स्टूडेंट्स के लिए। सो देन आई स्टार्ट अपना स्पॉन्सरिंग करना स्टूडेंट्स को। कोई जॉब जो मैं कर रहा होता था उससे जो भी आता था तो मैं बच्चों की एजुकेशन पे। एंड अब मेरे ये प्लान्स हैं कि जो मेरी एकेडमी है वहाँ पे मैं बच्चों के लिए अलग से कोर्स करूँगा जो स्पॉन्सर्ड होगा मेरी तरफ से, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि फ्यूचर में जो है बच्चे कुछ ना कुछ उनके पास स्किल हो एजुकेशन के साथ। और स्पेशली वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। वेरी नाइस करीम, बहुत अच्छे आपके रुझान और ख्यालात हैं। तो फैमिली में और भी लोग इस तरह से सोचते हैं, कुछ विजन है? मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा लाइक इस तरफ हैं, अच्छा। फिलैंथ्रोपिस्ट, लोगों की हेल्प करना, उनके बारे में सोचना है, तो शायद मुझे उन्हीं की तरफ से बहुत ज़्यादा वही ना, बच्चे जब देखते हैं ना ये चीज़ें अपने पेरेंट्स को करते हुए तो फिर उनमें भी ये सारी चीज़ें, ये ह्यूमैनिटी जो है वो एक एलिमेंट आता है। होता सब में ही है, लेकिन कुछ देखने से ज़्यादा वो आपका ये एक जो अंदर का पर्पस है ना वो फिर बाहर निकल कर आता है। अच्छा जी, इसको हम साथ साथ ग्रिल कर रहे हैं, बंस को भी ग्रिल करेंगे। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा सॉस आप नहीं बना रहे हैं? ये ऑलरेडी हम लाइक से मेयोनीज यूज़ करेंगे क्योंकि इसके ऑलरेडी इतना फ्लेवर होगा तो वो फिर दब जाएगा अगर हम इसमें कोई और चीज़ डालेंगे। सही है, तो सिर्फ मेयोनीज आप लगाएंगे एंड बाकी प्याज, टमाटर, चीज़। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हमारे पास टाइम है करीम, हम अगर ये मिक्सचर आप बनाना चाहते हैं तो हम हाँ, ये मिक्सचर हम कर लेते हैं। कौन से 3 मिल्क कौन से जाएंगे इसमें वो भी देख लेते हैं। इसमें जो है यूजली हम जब 3 मिल्क केक बनाते हैं, अगर हम प्रोफेशनली देखें तो उसमें वेपरेटेड मिल्क यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल। तो वेपरेटेड मिल्क केक आप इतना महंगा 10 लेने के बजाय आप सिंपल जो घर में दूध होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वेपरेटेड मिल्क और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि अगर आप इसे घर में पका लेंगे तो इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा और ये वेपरेटेड मिल्क बन जाएगा। अच्छा, होता वही चीज़ है, बस थोड़ा गाढ़ा कर लो। एग्जैक्टली। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लास में ये दोनों चीज़ें बता रहा होता हूँ कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी चाह रहे हैं तो आप कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उससे फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप वीगन की साइड पे भी जा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग डेयरी फ्री, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो आप कोकोनट की साइड कर सकते हैं। वेरी गुड ऑप्शन, वैसे वो मज़ेदार सा एक केक बनेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे नॉर्मल फुल क्रीम। जी, ये हमारे पास फुल। आपको बोल दूँ? मुझे एक अगर इस तरीके का ही कुछ मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? हाँ, मुझे बोल दे दें आप, है ना। सुने, हमें एक बोल दे दीजिए, यहाँ पर बोल नहीं है। सो अभी मेरे ये भी प्लान्स है कि मैं 3 मिल्क केक जो है शुगर फ्री करूँ। ये तो बहुत डिमांड में होंगे, स्पेशली जिस एरिया में आपकी एकेडमी है ना, वो एरिया वाले तो सारे शुगर फ्री और स्टिविया वाले मांगते हैं ना। इसको आप स्टिविया में बना लें, ये मैं आपको बोल देती हूँ। ये लीजिए। अच्छा, तो ये शुगर फ्री में लेकिन मज़ा आएगा क्या? स्पंज शुगर फ्री रखेंगे या स्पंज शुगर फ्री होगा? अच्छा, स्पंज शुगर। बस बात ये ना कि फ्लेवर एनहांस करने लाइक आने चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे होगी। मुझे तो मेरी दोस्तें कहती है नहीं स्टिविया में बनाओ, नहीं शुगर फ्री बनाओ, नहीं वो ब्राउन शुगर में बनाओ। मैंने कहा नहीं, अच्छा लगेगा, हमने खाना है ना, तुम मैं भी अम्मी को पीछे कह रहा था कि अम्मी मैं ब्राउन राइस से खीर बनाता हूँ। अच्छा। स्टिविया डाल के, तो अम्मी मुझे कही थी बहुत बुरी बनेगी, पर लाइक ट्राई करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लेंगे मिल्क। अगर फॉर एग्जांपल 200 ml या 100 ml आप ले रहे हैं तो सेम क्वांटिटी कंडेंस मिल्क की आप लोग लेंगे, उसमें इक्वल क्वांटिटी जाएगी। ये कंडेंस मिल गया, मिल्क गया, और उसमें मुझे एक स्पून मिलेगा। और क्या इसमें? क्रीम। जी, ये क्रीम है मेरे पास। ठीक है। सो हमारे पास
मिल्क आ गया सिंपल, उसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला। ठीक है। और ये हमारे पास जो नॉर्मल डेयरी क्रीम होती है वो डालेंगे हम। सही। ये भी इक्वल क्वांटिटी? जी इक्वल क्वांटिटी। अगर आप लोग 100 ml कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप लोग सारी 100 ml कर लें। ठीक है, सही है। और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स होता कितना सिंपल है ना। एग्जैक्टली। इसमें ये है कि आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा फ्लेवर को करने के लिए। उससे कलर भी थोड़ा सा ना वो ब्राउनिश सा। अगर आपने चॉकलेट बनाना है तो आप इसमें कोको पाउडर कुछ टेबल स्पून डाल दें। तो ये अच्छा है। ये हमारा मिल्क लाइक रेडी हो गया। वैसे आपने वो 3 मिल्क खाया है, वो जो एक आंटी का बड़ा फेमस है, खाया है? खाया है मैंने। मेरी एकेडमी में किसी ने मुझे बोला था, स्टूडेंट्स वगैरह ने उनके बारे में, तो लाइक उनसे ही तो स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली। उन्होंने ही सब में सबको जो है ना वो उस पे लगा चस्का कर दिया 3 मिल्क केक का। फिर बेकरीज वालों ने भी अब शुरू कर दिया। हाँ, हर बेकरी में हर like वो बन बेकरी रहा में। है। अच्छा है ना, कोई आपकी एक रेसिपी ऐसे हिट हो जाए तो हर बेकरी वाला उसको अपनाए, एग्जैक्टली। तो वो अच्छा लगता है। इस पे जो है हम स्क्यूवर से कर लेंगे। नाइफ है तो आप सिंपल नाइफ से कर लें और थोड़ा पोर कर लें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका सिरप इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही है। अगर अच्छा, आप कि डालना कितना होता है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत हैवी हो जाता है, कुछ लोग ज़्यादा उसको या तो भर देते हैं, या क्या है? इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब ये सिरप बना रहे हो ना, इसमें आप कंडेंस मिल्क कम कर दें। अच्छा, ठीक है, ताकि क्योंकि वो बहुत heaviness- हैवी हो जाता है। कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है तो ठीक है। उसकी वजह से बहुत हैवी हो जाता ठीक है, है। सही बाकी सिर्फ इतना मिल्क डालें जितना वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये सही है। अब यहाँ मैं सिर्फ लाइक ऊपर से पोर करूँगा सही इसमें, है। और इस तरीके ये चमचे से आप पोर कर रहे हैं? बस ये पोर करते हुए हम ब्रेक भी ले लेते हैं ओके। और ये देख लेते हैं ज़रा सा। थोड़ा सा हम इसमें निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो ये केक रेडी है। हाँ, केक इसमें कोई गार्निश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे है। इसमें गार्निश थोड़ी सी होगी, आप कर लेना। decoration। जी आपके पास बहुत टाइम है। नहीं, जैसे whip क्रीम वगैरह लोग करते हैं ना यूज़, ओके। तो ऊपर से हम इससे whip क्रीम वगैरह अच्छा, कर ये लें। पोर करने के बाद थोड़ी देर ये सोक होगा, वेट करें और फिर जी। दोबारा से पोर करें, ऐसा? अगर आप लोग step? को लगे फ्रिज में रख के कि अभी इसमें है थोड़ी ठीक और, है। तो आप और इसमें पोर कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से पोर करें, वो सोक होगा, अच्छे से फ्लेवर देगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग कहीं मत जाएगा, क्योंकि फिर हम अपना बाकायदा टॉपिक का आगाज़ करेंगे और आज का टॉपिक है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। स्टे विद अस। फायरी मस्टर्ड चिकन बर्गर। अज्जा: चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 3 से 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज करीम ने आपको बहुत ही आसानी से वो 3 मिल्क केक बनाना सिखाया है जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं और खाते भी रहते हैं, और बाज़ार से लेते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है। ये तो बहुत ही सस्ता है। ये तो लाइक घर में कोई भी बना ले, कुछ बाहर से ऐसा लेने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है। भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक कंडेंस मिल्क ही एक मुझे एक वो आइटम भी गली की दुकान से मिल जाता है। हाँ, वो भी बस सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो है वो सिर्फ कंडेंस मिल्क है, वरना वेरी इजी। और आपने मुख्तलिफ वेरिएशंस भी बताए कि आप इसमें कॉफ़ी फ्लेवर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर एंड कोकोनट मिल्क से भी बना अगर आप डेयरी फ्री बनाना चाह रहे हो हाँ। तो आप वो कोकोनट मिल्क हेल्दी भी कर सकते हैं। हेल्दी भी कर सकते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा और फ्लेवरफुल वाला एक ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर हो रही है चिकन ग्रिल, और भी आपने करनी होगी कर लीजिएगा। सॉस इसकी कोई बननी नहीं है, सिर्फ बर्गर्स आपने ग्रिल करने एंड देन असेंबल करना है। एक असेंबल हम आपसे सीख लेंगे कि कैसे आपने किया। बेशक आपने 3 करने हो कर डालना। अब मैं जा रही हूँ ज़रा अपनी गेस्ट की तरफ, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों को हमने बताया, जो ख़वातीन में ख़ास तौर से प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो खून की कमी हो जाती है, इसको कैसे दूर किया जाए, और बहुत सारे रिलेटेड मिथ्स हैं, उनके हवाले से भी बात होगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी ज़बरदस्ती गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ बैठी हुई है, डॉक्टर सलवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर सलवा को भी बेकिंग का शौक़ है। मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो सिर्फ हम बातचीत नहीं करेंगे, आपसे बेकिंग भी सीख लें। वैसे यूजुअली डॉक्टर्स को इतना शौक नहीं होता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं होता मिलता एक्चुअली। हाँ, इस तरह लेकिन जब भी से। टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली आई लव बेकिंग। अच्छा, हाँ, अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो फिर शायद शेफ होती। सही बात है। अच्छा जी डॉक्टर सलवा, आज हमारा टॉपिक ऐसा है कि बहुत कम टीवी पे या चैनल्स पे हमने ये डिस्कस इतना ज़्यादा नहीं किया है, और ये हर औरत फेस करती है जो प्रेगनेंसी से गुजरती है, जो खून की कमी हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि एनीमिया है क्या असल में? सही।
सो बेसिकली एनीमिया खून की कमी को कहते हैं आम ज़बान में, ठीक है। सही है। सो अगर हम वैल्यू के हिसाब से कहें कि अगर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में कोई हीमोग्लोबिन कराता है और 11 से नीचे या 11 से नीचे आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, तो आप एनीमिक उसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, पहले ये 3 महीने प्रेग्नेंट खवातीन की बात कर रही हैं। अच्छा, और नॉर्मल वैसे मेल और फीमेल का क्या उनका है? नॉर्मली फीमेल्स में भी लेस देन 12 एनीमिक ही लेते हैं, ठीक है। और अगर जैसे मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, उनका 16 इज़ नॉर्मल, तो उससे एनीथिंग बिलो दैट। एंड डू यू फाइंड कि मेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लड की? कम होता है, बहुत कम होता है। फीमेल्स में यूजुअली ज़्यादा होता है फेस करती हैं। अच्छा, तो 11 इज़ द बॉर्डर लाइन, मतलब ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, और अगर आप उसके 3 महीने के बाद चेक करें तो लेस देन 10.5, और अगर डिलीवरी के बाद करें तो लेस देन 10। सो हर उसके प्रेगनेंसी के उसके हिसाब से, गेस्टेशनल एज के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। एक सवाल मेरे जहन में आया था, मैं जब ये टॉपिक के हवाले से बात हो रही थी, जब ख़वातीन कंसीव करने का सोचती हैं तो उससे पहले अगर वो ब्लड टेस्ट करवाएं या फिर अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा दें, तो क्या वो इस चीज़ को एरेडिकेट कर सकेगा? ये बहुत बहुत बेहतर हो जाता है। बहुत बेहतर। इसको हम प्री कंसेप्शन एंड काउंसलिंग में ज़रूर बताते हैं कि आपको अगर खून की कमी है तो प्लीज़ इसको प्रेगनेंसी से पहले ही बेहतर करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में वैसे ही नौजिया वॉमिटिंग इतना हो रहा होता है कि आयरन लेना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। सही है। तो उस वक्त उसको बेहतर करना थोड़ा सा हमें भी मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, तो पहले कर व्हाई नॉट। हाँ, अगर स्पेशली जिन बच्चियों को हैवी मेंसेस आते हैं उनमें एनीमिया होने का, या जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, मीट ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनको एनीमिक वैसे ही होने का चांस होता है। तो उनको हम ज़रूर ये सजेस्ट करेंगे कि यस, आप अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर कराएं। और अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले हीमोग्लोबिन लेस देन 11 है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि आपको कोई वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताएं या कोई आपको आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करें, जिससे वो बेहतर हो जाए। अच्छा, ये डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो खाने से बेहतर है कि हम ये मेडिसिन वगैरह ले लें? दोनों चीज़ें ले लें। खाने में आप अपनी चीज़ें, जैसे आप आयरन रिच सोर्सेज जो हैं आपके, जैसे गोश्त है सबसे ज़्यादा, तो रेड मीट है, उसमें मटन एंड बीफ दोनों आ जाते हैं, और फिश है, चिकन है, एग्स हैं, इनमें आयरन होता है स्पेशली। और इसके अलावा फ्रूट्स हैं, जैसे सेब है, अनार है, खजूर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है। बैंगन है सब्जियों में, पालक। अच्छा, हाँ, तो ये भी, और साथ साथ प्लस डाइट, क्योंकि डाइट से आपका एब्जॉर्प्शन एक लिमिट तक होगा, क्योंकि आपके स्टूल में भी पास हो जाता है ना, तो फिर उनको हम सप्लीमेंट करने के लिए हमें ओरल देनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। तो अगर टॉलरेट कर पाते हैं, जैसे नौजिया वॉमिटिंग नहीं होता, कुछ लोगों को आयरन से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ को डायरिया हो जाता है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। अच्छा, तो अगर ये टॉलरेट कर पाते हैं तो फिर हम उनको ज़रूर ओरल पे स्टार्ट करते हैं। अगर ओरल से नहीं बेहतर हो रहा और हीमोग्लोबिन आपका मुसलसल लोअर ट्रेंड की तरफ चल रहा है, लेस देन 9 हो जाता है, देन तो फिर इंजेक्शन भी आते हैं जो इनको देने पड़ते हैं। अच्छा, तो वो फिर फ़ौरन से असर करेंगे। अब जैसे हमने डाइट और सप्लीमेंट्स भी लिया, तो फिर कितने टाइम के बाद हम दोबारा से टेस्ट करवाएं? कितना टाइम दें उसको? 3 से 4 हफ्ते लगते हैं आपके आरबीसीज बनने में। 1 महीना तो दें। हाँ, ओरल और इंजेक्टेबल दोनों का रिजल्ट सेम होता है कि आपका मतलब टाइम पीरियड वही 3 to 4 वीक्स लगते हैं आयरन बिल्डअप होने में। अच्छा। लेकिन इंजेक्टेबल का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों की टॉलरेटेबली बुरी होती है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आप खा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो इंजेक्शन से एटलीस्ट कि आपको रिप्लेनिश हो जाता है, एंड देन आप उसको चेक कर लें हीमोग्लोबिन। और यही तरीका होता है जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, शुरू के 3 महीने में खून की कमी है, तो आप फिर क्या उनको सजेस्ट करती हैं? शुरू के 3 महीने में तो हम आयरन ज़्यादा नहीं देते, मैंने जैसे बताया कि नौजिया वॉमिटिंग होता है, फोलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं। अच्छा, सो वो बिल्कुल माइल्ड सी होती है आयरन? फोलिक एसिड इट्स नॉट एन आयरन, इट्स अ विटामिन जो बेबी की कंसेप्शन में हेल्प करती है। अच्छा। स्पेशली बहुत सारी जैसे बेबी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्पाइन के डिफेक्ट्स होते हैं या कुछ ब्रेन के डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, ठीक तो है। स्पेशली यंग बच्चियाँ जो अगर शादी जिनकी होने वाली है, उनको तो एडवाइस की जानी चाहिए कि फोलिक एसिड बिफोर बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट स्टार्ट करें, ताकि आपकी बॉडी में उसके स्टोर्स इनफ हो जाएं। अच्छा। और वंस यू आर प्रेग्नेंट तो उसको कंटिन्यू करें, एंड देन आयरन 3 मंथ्स के बाद हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि नौजिया वॉमिटिंग थोड़ी सेटल हो जाए ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाए, वरना पेशेंट घबरा के और वो बंद ही कर देते हैं कि जी ये तो हमें और उल्टी कर रही है या पेट में दर्द कर रही है। ये फॉलिक एसिड से और इस तरह की दूसरी आयरन की गोलियों से ना बहुत एक मिथ भी है लोगों का, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं
और अच्छा ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड। फायरी मस्टर्ड चिकन बर्गर। अज्जा: चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 3 से 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। आते जी, वेलकम बैक आज के शो से। और हमेशा हर शो से हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दें जो आपके काम आ सके और आप आगे भी दूसरों को बता सकें। तो आज हमारी जो बात चल रही है डॉक्टर से, तो उनसे हम मज़ीद जारी रखेंगे अपनी गपशप, लेकिन किचन में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। करीम क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे पीछे तो नहीं कर रहे हैं, क्या साइंस चल रही है यहाँ चूल्हे पे, ओवन पे आपने ये इसको टोस्ट कर रहे हैं आप? बस हम टोस्ट कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, और चिकन अच्छे से ग्रिल हो गई है, देखिए चिकन हमारी ऑलमोस्ट ग्रिल हो गई है। ठीक है, अब एक आप हमें अगर असेंबल करके दिखा दें तो फिर बाकी आप बनाते रहना, क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। डॉक्टर सलवा, आपको खाने में क्या पसंद है? सब चीज़ खाती हूँ मैं, सब चीज़ें। अच्छा, बेकिंग जो आप करती हैं सबसे अच्छा क्या करती हैं? आई थिंक केक्स एंड कुकीज़। केक्स एंड कुकीज़, अरे वाह। तो आप बेकरी से फिर कम ही सामान आता होगा आपके, क्योंकि वो घर ही में कर लेते हैं। नहीं, बेकरी से भी लेते हैं ऑब्वियसली। अच्छा। बेकरी के लेवल की तो नहीं आती है, वैसे बेकरी आइटम्स के बगैर ना ऐसा लगता है हम नहीं रह सकते। एग्जैक्टली वेरी टेम्पटिंग, वेरी एडिक्टिव भाई। अच्छा जी, ये लगाई मेयोनीज लेंगे हम यहाँ पे। इसका जो असल फ्लेवर वो चिकन में जो आपने मस्टर्ड सॉस, एग्जैक्टली मस्टर्ड की वजह से थोड़ा नमकीन भी होगा। सॉल्ट तो वैसे डाला नहीं था आपने, है ना? सॉल्ट मैंने थोड़ा सा डाला था, अच्छा, थोड़ा टू सा, टेस्ट करके। और ये सलाद का पत्ता, ओहो, ये आप लाइक अगर किसी को डाइट पे भी कुछ खाना है तो वो इन्हें जो है इजीली अपना डाइट पे भी खा सकते हैं। नहीं, बर्गर्स में वैसे भी सलाद का पत्ता हो, आइसबर्ग हो, ये अच्छा ही लगता है। या एंड लाइक वो है ना कि लाइक जैसे अगर आप ये तो अगर आप चाहें ऑलिव ऑयल में भी इसे करके हाँ, और बिल्कुल खा सकते हैं। हेल्दी बना दें आप वो ब्राउन बन्स ले लें, चले। यस, होल व्हीट बन्स Whole ले wheat लें आप ले लें। लोग, तो इस तरीके से लाइक हो सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, ऐसे हम थोड़ा ज़्यादा चीज़ी कर देंगे। मैं यही देख रही थी, मैंने कहा स्लाइस 2 फिले रखे हैं चिकन के, तो चीज़ के भी 2 स्लाइस हैं। ठीक है, और फिर टमाटर एंड प्याज, खीरा नहीं आपने इस्तेमाल किया? यस, ठीक है। इतना कोई मज़ेदार सा ये बर्गर हमारा हाँ रेडी है। एक बन्स अच्छे होने चाहिए बर्गर्स में, और सैंडविचेस में डबल रोटी अच्छी होनी चाहिए, तो मज़ा ही कुछ और होता है। वेरी नाइस। ये बाकी भी आप बस तैयार कर लीजिएगा, एक हमने सीख लिया ख़ास। वेरी नाइस। करिए, केक पे नज़र रखना। सही, हाँ, केक जो हमारा oven में ऑलमोस्ट रखा हो हुआ गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ज़रा, डॉक्टर सलवा मुझे बताएं कि एनीमिया के कई टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? सबसे कॉमन जो किरण है वो हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। जैसे हमने बताया कि आयरन की कमी जो फौलाद की कमी की वजह से होता है, सबसे कॉमनेस्ट यही है। ठीक है। उसके बाद B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अच्छा। और एक और होता है थैलेसीमिया। अच्छा, ये सारा एनीमिया में आता है? ये सारे एनीमिया हैं। अच्छा। लेकिन सबसे कॉमन जो चीज़ वही हम देखते हैं जो हमारी ख़वातीन में है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और जब उसको आप वर्कअप करते हैं तो उसमें हमें ये ज़रूर देखना होता है कि ये टाइप ऑफ एनीमिया क्या है, क्योंकि अगर आयरन डेफिशिएंसी होगा तो वो आयरन से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगा तो वो रिस्पॉन्ड इतना अच्छा नहीं करता। फिर आप उसमें B12 या फोलेट लेवल उनके कराते हैं एंड देन उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, फिर वो पता चलता है। और थैलेसीमिया का तो बिल्कुल, फिर उसमें अगर थैलेसीमिया किसी बच्ची को है, जैसे थैलेसीमिया माइनर हैं, या हीमोग्लोबिन की और भी टाइप्स होती हैं, उसमें सिकल सेल आती है और हीमोग्लोबिन D वेरिएंट हैं, बहुत सारे हैं। तो उसमें फिर दोनों पार्टनर को भी स्क्रीन करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो बच्ची है, लड़की हैं, वो अगर माइनर है और अनफॉर्चुनेटली जो उनके हस्बैंड हैं वो भी माइनर निकल आए तो फिर बेबी को मेजर होने का रिस्क और होता आपको है। पता है डॉक्टर सलवा, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को रिश्ता करवाने से पहले, शादी करवाने से पहले करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो, मुझे बाज़ दफ़ा ये होता था ये निकाहनामा में ही लिखा हुआ होना चाहिए कि थैलेसीमिया माइनर है, मेजर है, क्या है। एग्जैक्टली, स्पेशली कज़न मैरिजेस में इफ़ यू नो कि आपकी फैमिली में थैलेसीमिया है, सो आई वुड से कि डेफिनेटली प्लीज़ आप करवाएं। और इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है अगर आप किसी को
अपना पहले बता दें भाई, मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, तो जिससे शादी हो रही है, आने वाली ज़िंदगी पर आप क्यों वो बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत पेनफुल है एक छोटे बच्चे को देखना, बहुत रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत और डिफिकल्ट हो अब जाता है ऐसी भी पेरेंट्स के बात लिए। नहीं है कि कम इल्मी है तो जी, बिल्कुल। नहीं पता है, लेकिन अब पता है तो फिर मेरा ख्याल से ज़रूर बिल्कुल। ये जितने भी मैरिज ब्यूरोज वाले ना, उनको भी ये चीज़ सामने रखनी चाहिए, तो अवेयरनेस इसी तरह बिल्कुल, बढ़ेगी। अब तो खासी अवेयरनेस हो गई हो है गई है। लोगों में, और आते हैं कपल्स इसीलिए कि जी हाँ। मैं माइनर हूँ, मेरे हस्बैंड माइनर हैं, तो हम सही कैसे है। प्रोसीड करें प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग। ये तो शादी के बाद की बात हो गई ना, अभी हाँ। शादी से पहले ही पता हो तो भाई Exactly. आप अवॉइड कर लें, बिल्कुल। दूसरा रिश्ता फिर वो देख लें ना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई टाइप्स की बात। बिल्कुल। अब मुझे बताएं इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले कि जी एनीमिक है? देखिए चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट, बेसिकली एनीमिया के सिम्टम्स ये हैं कि आप हर वक्त लेथार्जिक होंगे, थकावट फील होना, हेडेक्स होना, चक्कर आना, और इसके अलावा आपका जैसे अगर आप चलते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये जो प्रेग्नेंट हैं ख़वातीन, ये उनके सिम्टम्स हैं या जो नॉर्मली? इवन नॉन प्रेग्नेंट के भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, प्रेगनेंसी के थोड़े अर्ली हो जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी का एडेड बर्डन हो जाता है ना, क्योंकि आपके पहले 3 महीने में बेबी आपके आयरन स्टोर्स यूज़ कर रहा होता है, आयरन के, कैल्शियम के, फोलेट के, सो आप जल्दी उसमें आप डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा जल्दी सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एनीमिया के बेसिकली सिम्टम्स यही हैं कि आपको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, और आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, हेडेक्स हो रहे होते हैं, और आंखों के आगे अंधेरा आना, ब्लर विजन, ब्लैकआउट्स होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। और प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली कुछ लड़कियों को ये होता है, मिट्टी खाने का दिल करता है, कुछ को बर्फ़ खाने का, मिट्टी खाने का भी होता है। तो ये सिम्टम है कि आप प्रॉब्ली एनीमिक हैं। ओह अच्छा। अब मुझे याद है मेरे जब ब्लड की कमी हो रही थी, मैं नहीं फिगर आउट कर पा रही थी, तो मेरा विजन जो है ना वो ब्लर हो रहा था। मैंने कहा वो मेरी आई साइट बहुत तेज़ी से जो है ना, मैं ब्लर दिख रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम, चश्मा लगाओ, दूर का पास का। और फिर रातों को क्या होता था, मैं उठ के ना मुझे घबराहट होती थी जैसे कि सांस रुक रही है। हाँ, exactly. मुझे तब भी नहीं पता चला, फिर कोई कितने 2-3 हफ्ते के बाद जाकर जब टेस्ट करवाया तो कोई 7-8 पे पहुंचा। तो बहुत वो तो सीवियर में आ गया ना। मैं तो सीवियर में आ गए, तो 5 तक हो गया था जब बाय द टाइम मैं एडमिट हुई थी। अच्छा। और फिर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेरे वो क्योंकि 5 पे तो सीवियर एनीमिया हो गया, तो उसमें फिर आपके हार्ट पे लोड पड़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसमें ट्रांसफ्यूजन फिर मस्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी दवाई और इंजेक्शन 3 हफ्ते लगाएगी हीमोग्लोबिन बिल्डअप करने में, तो फिर उसमें हमें ट्रांसफ्यूज करना पड़ जाता है। एक ब्लड की कमी से ज़रा सा लेवल नीचे जाता है तो इंसान पूरा हिल जाता है, पूरा सिस्टम इसका वो हो जाता है। तो ये भाई अपनी डाइट का हमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उस वक्त वो फीमेल्स फील करेंगी कि हमारी सांस फूल रही है, घर के डेली काम नहीं कर पा रही होंगी वो थकावट की वजह से, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, तो इससे पकड़ में आता है। समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल एंड वन थिंग इज़ वेरी नॉर्मल एंड ऑब्वियस कि हमने ब्रेक पे जाना है और हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा शेफ़ करीम ज़रा बताइए, बन गए बर्गर्स? हमारे बर्गर्स डन हो गए, ज़बरदस्त, दिखने में इतने टेम्पटिंग है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब ब्रेक में अगर होगा तो हम डॉक्टर साहिबा को भी ज़रा चखा देंगे। केक आप देख लीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। 3 मिल्क केक। अज्जा स्पंज के लिए अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला 1 चाय का चमचा। सिरप के लिए कंडेंस मिल्क 100 ग्राम, दूध 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइव द वीकेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आज के शो से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। वैसे ये बात तो है कि जब कोई डॉक्टर आता है ना हमारे शो पर, तो बहुत सारे सवाल होते हैं, उनके हमें जवाब मिल जाते हैं। अब खून के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी में जो खून की कमी हो जाती है, बहुत सारे रिलेटेड मिथ्स भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अब हम ज़रा इस पे बात करते हैं। तो डॉक्टर सलवा, एक तो मुझे ये बताएं, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं जब आप के अंदर खून की कमी होती है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर क्या इसमें है? इसमें दोनों बातें होती हैं, मदर की भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बेबी की भी। अच्छा। अगर हम बेबी की बात करती हैं तो बेबी की जो है लो बर्थ वेट पैदा हो सकता है कि बेबी को खुद वेट गेन इतना अच्छा नहीं हो रहा, बेबी खुद एनीमिक हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर में एंड अप हो सकती है मदर को खुद जो है इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन
और अगर डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद परप्यूरल सेप्सिस है, या अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टिचेस आए हैं, या ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन हुआ है और स्टिचेस आए हैं, तो स्टिचेस इन्फेक्ट होने का खतरा होता है। अच्छा, तो ये सारे मतलब ब्लड से रिलेटेड बिल्कुल है। प्लस एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एब्रप्शन, कि अगर आप एनीमिक हैं तो आपका प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का रिस्क हो जाता है, आपकी अवलाल हट सकती है अपनी जगह से। अच्छा। और फिर डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज सबसे जो हमारे यहाँ बड़ा किलर है प्रेग्नेंट ख़वातीन का। सो एनीमिया की वजह से वो भी हो सकता है कि जी आप वहाँ एनीमिक थे, फिर आपको डिलीवरी हुई, वहाँ ब्लीडिंग हुई, तो वो आपकी बॉडी वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्टोर्स कम है, आप ऑलरेडी एनीमिक हो, वल्नरेबल हो, तो वो और ज़्यादा हेमरेज होने का और रिस्क उस होता है। स्टेज पे तो आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारी इमरजेंसीज कभी कभी जानलेवा भी हो सकती हैं, इसलिए एक सिर्फ आप हीमोग्लोबिन को अपना ट्रीट कर लें तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। और फिर डिलीवरी के बाद डिप्रेशन है, मदर ऑब्वियसली अपना केयर नहीं कर पाएगी तो बेबी को कैसे केयर करेगी, ये भी सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, एक तो ये है ड्रिप चढ़ा सकते हैं ब्लड की? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में भी? बिल्कुल, अगर आपकी ओरल आयरन नहीं इम्प्रूव कर रही हीमोग्लोबिन, या आपको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आप टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, डायरिया बहुत हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग, या आपको एसिडिटी बहुत हो रही है, तो फिर इंजेक्टेबल प्रेफरेबल है। और इंजेक्टेबल उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इंजेक्टेबल हम ये कहते हैं कि कोई कुछ इंजेक्टेबल आयरन्स आपको रिएक्शंस कर सकते हैं, तो उनको टेस्ट डोज दे के देना पड़ता है। और आप हमेशा हॉस्पिटल सेटअप में लगवाइए इंजेक्शन, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कैन्युला वगैरह लीक हो गया तो वो अगर उसमें आयरन की वजह से सीपेज हो जाती है तो उसकी हाथ की डिस्कलरेशन हो सकती है। सो इसलिए वो आयरन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में सही तरह लगवा रहे हैं, टेस्ट डोज लगवा के, तो फिर इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। सही है, तो वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मिथ्स जो हैं अक्सर कहते हैं, और हमने भी यही सुना है कि आयरन ज़्यादा नहीं, बच्चे का रंग काला हो जाएगा। क्या ये वाकई अफेक्ट करता है? नहीं, इतना नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि ओरल आयरन की टैबलेट से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंजेक्शन से भी नहीं। हाँ, हाथ की डिस्कलरेशन, अगर आपका कैनुला प्रॉपर नहीं लगा हुआ या लीक हो गया, वो होता है, लेकिन तो वो तो हमारे ऊपर अफेक्ट आएगा। बिल्कुल, बेबी पर नहीं होता ऐसा कोई कि जी रंग काला हो जाएगा तो ज़्यादा आयरन खा लिया था तो ऐसा हो गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि जैसे ज़्यादा आयरन खाने से रंग काला होता है, तो क्या कुछ और चीज़ ज़्यादा खाने से रंग गोरा भी हो सकता है? ऐसा कुछ है? हमारे यहाँ ख़वातीन समझती हैं कि जैसे नारियल पानी पीने से रंग गोरा हो जाता है। आई डोंट थिंक सो। आजकल जितने स्किन केयर हम करते हैं, आप धूप से अपने आप को बचाएं। बच्चे का रंग गोरा बच्चे का रंग, माँ बाप चाहते हैं ना कि हाँ ये खाओ। अक्सर टोटके भी होते हैं कि नहीं ये खाओगे ना रंग साफ होगा बच्चे का। मेरा ख्याल है आप स्ट्रेस अवॉइड करें, हेल्दी ईटिंग करें, एंड रेगुलर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग वगैरह करते हैं, चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, मतलब एक लिमिट तक आप कैफीन ले सकते हैं। एंड 30 मिनट्स रेगुलर हल्की फुल्की वॉक। अच्छा, ये नहीं कि सारा दिन बिस्तर पे बेड रेस्ट हो रहा है, एक्टिव रहें। हम लोग जंक फूड खा रहे थे, ये सब नारियल पानी वैसे थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। नारियल पानी इज गुड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी अच्छे होते हैं। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे, एंड मेन चीज़ है कि वो स्ट्रेस आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर एक गोरे बच्चे की तस्वीर रोज़ देखते रहा करें, अपने सामने लगा लें, तो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो सकता है कि वो आप इमेजिन करें इस तरीके से। अच्छा जी, अब ज़रा किचन की तरफ बढ़ते हैं और फिर ब्रेक आ रही है हमारी, और यहाँ पर आपका 3 मिल्क रेडी है। अच्छा, ये इसी तरह से मिल्क जो है वो फ्लोट कर रहा होगा? ये आप कर सकते हैं लाइक सर्विंग के टाइम पे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से यूजली इस पे फ्रूट्स या व्हिप क्रीम की डेकोरेशन होती है। ठीक है, तो ये भी लाइक, और ये आप डेकोरेट कर दीजिए। वेरी नाइस। आपने एक थोड़ी सी लेयर स्ट्रॉबेरी उसकी दी हुई है। ठीक है जी, इसी के साथ ही हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ये रिकैप ब्रेक है आई गेस, है ना? आप लोग रिकैप देख लीजिए, फिर आते हैं।
ग्लूटेन मिल्क केक। अज्जा स्पंज के लिए अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला 1 चाय का चमचा। सिरप के लिए कंडेंस मिल्क 100 ग्राम, दूध 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: अंडे फेंटकर कास्टर शुगर और वनीला शामिल करें। अब अंडों के मिक्सचर में मैदे और बेकिंग पाउडर को स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। फिर पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक करें। सिरप के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके गर्म केक पर डालें और फ्रिज में ठंडा होने रख दें। फायरी मस्टर्ड चिकन बर्गर। अज्जा चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 3 से 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 बोल में मस्टर्ड, कुटी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक डाल के मिक्स करें। अब इसमें चिकन ब्रेस्ट शामिल करें और ढककर आधा घंटा या रात भर ढककर रख दें। फिर दोनों तरफ से 5-5 मिनट भून लें। अब बन टोस्ट करके मेयो, लेटिस लीव्स, मस्टर्ड चिकन, प्याज के लच्छे, टमाटर और चीज़ से असम्बल करके डाल के सर्व कर दें। इतने मज़े की 2 चीज़ें यहाँ टेबल पे रखी हुई हैं ना, जो हमारे आज शेफ़ करीम ने बनाई हैं। आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी होंगी। मैं तो बर्गर पूरा ही का पूरा जो है ना वो खा लूँगी, आप फिक्र नहीं करें। एंड सॉरी डॉक्टर सलवा, हम आपको अभी दे नहीं सकेंगे, अभी पिक्चर्स नहीं है, बट आपको रेसिपी हमने बता दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड द केक ऑल्सो लुक्स वेरी यमी और बहुत अच्छा सा फ्रिल टाइप का आपने उसमें क्रीम का। हाँ, तो आफ्टर ऑल आप यंगेस्ट क्या पेस्ट्री आर्ट्स टीचर हैं, तो ये हर तरह की आर्ट्स जो है वो आप अपने काम में दिखाते होंगे बच्चों को। यूजुअली थीम बेस्ड डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो वो अच्छा, हैरी पॉटर और इस तरीके अच्छा अच्छा, इस तरीके से यू लव योर वर्क। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का पैशन हो तो काम करने में भी फिर मज़ा आता है। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल, आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे करना चाहूँगी कि किन ख़वातीन में ज़्यादा रिस्क होता है एनीमिक होने का? जैसे मैंने कहा, जिन ख़वातीन को पहले हैवी मेंसेस आते हों, या बहुत ज़्यादा बच्चे हों, या आपके जो प्रेगनेंसी के दरमियान वक्फा होता है वो कम हो, आपका 1-1.5 साल 2 ईयर से कम का गैप हो, और या आपको पहले पेट में जैसे कीड़े वगैरह रहे हों, या आपको कोई अंडरलाइन कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, जैसे आपका किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, किडनी आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, या लिवर का कोई प्रॉब्लम हो, तो इन ख़वातीन को ज़्यादा चांसेस होते हैं एनीमिक होने का। अच्छा, सही है। और मेन चीज़ ये है कि डाइट को अपने कंट्रोल करें। चाहे आप कंसीव करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, डाइट का आपने ख्याल रखना है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे एंड स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारें, है ना। तो ये था जी हमारा आज का शो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को भी अपने अंदर ज़रूर रखिए और ज़रूर शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस खुश रहें और अपना जो भी काम है उसे करते रहें। सही, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो भी फ्यूचर विजन है, जो भी प्लान है, टारगेट्स हैं, वो आप ज़रूर अल्लाह ताला आपको अचीव करवाए। हमारी तरफ से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.